Now today our topic is purification of water. Purification of water मतलब है पानी को साफ करना ताकि ह्यूमन उसे कंज्यूम कर पाए, हम उसे कंज्यूम कर लें. The water suitable for human consumption is called potable water. ऐसा वाटर जो हमारे कंजप्शन के लिए अच्छा होता है उसे कहा जाता है पोटेबल वाटर. The potable water should be free of harmful germs and chemicals. Potable water ऐसा वाटर होना चाहिए जो harmful germs या फिर chemicals से बिल्कुल free हो, उसके अंदर कुछ भी ऐसा ना हो जो हमें नुकसान पहुंचाए. Different methods are used to make the water potable. अलग अलग मेथड्स यूज की जाती हैं वाटर को पोर्टेबल बनाने के लिए. देखते हैं हम वो क्या क्या होती है और कैसे होती है. ठीक है. हाउस होल्ड मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. घर में आपको बिना किसी चीज के अगर वाटर को प्यूरिफाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं आप. The easiest way to purify water at home is to boil it for 10 to 15 minutes. सबसे इजी तरीका है वाटर को पोर्टेबल बनाने का कि आप 10 से 15 मिनट तक पानी को बॉईल कर लें. ठीक है, उबाल लें. This method kills harmful microorganisms in the water. Another physical method to purify water is using a candle filter. It is a popular household filter. अब ये कैंडल फिल्टर आता है उसका भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर आप, और इजीली उससे भी पानी फिल्टर हो जाता है. ठीक है, बट सबसे अच्छा मेथड पानी को उबालना ही होता है. नाउ डेज इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. अभी तो मोस्टली हमारे सबके घर में फिल्टर्स लगे हुए ही हैं, ऑलमोस्ट सभी के घर में फिल्टर्स होते हैं. तो इलेक्ट्रिक भी होते हैं, बहुत से नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं, ताकि उससे आप इजीली क्या करें, वाटर को प्यूरिफाई कर लें. They have a microporous filter to strain physical impurities such as dust, rust, and mud, carbon to absorb organic impurities and remove unwanted taste and odor, and a source of UV radiation to kill microorganisms. अब एक वाटर फिल्टर के अंदर क्या क्या होता है. सबसे पहले तो एक बहुत ही छोटी, बहुत ही कम साइज वाली जाली प्रेजेंट होती है. ठीक है, जो चन्नी होती है ना, वैसे चन्नी प्रेजेंट होती है ताकि जो फिजिकल इम्प्योरिटी मतलब जो दिख रही है हमें इम्प्योरिटीज वो ऊपर ही ठहर जाए, जैसे डस्ट हो गया, रस्ट है या फिर मड. ठीक है, उसके अंदर फिर कार्बन प्रेजेंट होता है ताकि इन जो ऑब्जॉर्ब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है वो उसे ऑब्जॉर्ब करे. ठीक है, कार्बन सारी इम्प्योरिटीज को ऑब्जॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट रहता है उसके अंदर, और वो अनवांटेड जो टेस्ट होता है या ऑर्डर होता है, जो स्मेल होती है या खुशबू बदबू जो कुछ भी होती है उसको वो हटा देता है. उसके बाद उसके अंदर होती है यूवी रेडिएशंस, जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है. ठीक है, तो वाटर फिल्टर के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है. सबसे पहले एक माइक्रोपोरस फिल्टर रहता है, उसके बाद कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट रहता है ताकि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जो डिजोल्व ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है उसे वो प्यूरिफाई कर ले. नेक्स्ट उसके अंदर होता है यूवी रेडिएशंस, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर ही किल कर दे. ठीक है. Chlorine tablets can also be added to water from wells and water tanks to kill harmful microorganisms. क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं, वाटर के अंदर डाल दें उसे, उसके बाद फिर उसे आप यूज कर लें तो क्लोरीन की टेबलेट पूरी तरह डिजोल्व हो जाती है वो, और वो पानी को साफ कर देती है. ठीक है. दिस केमिकल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज क्लोरीनेशन. और ये जो मेथड है पानी को क्लोरीन से अगर पानी आप साफ कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्लोरीनेशन. ठीक है, क्लोरीनेशन इसे कहा जाता है. नेक्स्ट इज अनदर मेथड यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पोर्टेबल इज यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन to remove most harmful microorganism and solid impurities. This is called reverse osmosis. अब एक और मेथड होती है जिसके अंदर वाटर को पोर्टेबल बनाया जाता है by passing the water through semi permeable membrane. Semi permeable membrane मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिससे सिर्फ पानी पास होगा और भी कोई भी चीज जो होगी वो पास नहीं होती. ठीक है, और वो उसके अंदर बहुत ही वो पतला होता है ताकि इजीली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में वाटर जो है वो आ जाए. उस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, एक परमेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी जाली टाइप होता है, जाली से भी और पतला होता है ताकि उसमें से पानी को पास करते हैं तो जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो वहीं पर ही उस नेट के ऊपर ही ठहर जाते हैं, सिर्फ पानी बाहर निकल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. एक बाकायदा एक पूरा प्लांट होता है जिससे कि पानी को ट्रीट किया जाता है और प्योर वाटर हमें या फिर थोड़ा अच्छा वाटर हमें, पोर्टेबल वाटर हमें मिल जाता है ताकि हम उसे कंज्यूम कर लें विदाउट एनी फर्दर फिल्ट्रेशन. अब देखिए वो क्या प्लांट होता है. वाटर इज क्लीन एट लार्ज प्यूरिफिकेशन facilities called water treatment plant before it reaches out our homes. Following are the steps taken to purify water as a water treatment plant. अब वाटर जो है वो बहुत लार्ज एरिया में प्यूरिफाई किया जाता है ताकि हमारे घर पहुंचने से पहले वो पानी साफ हो जाए, तो उसे कहा जाता है वाटर ट्रीटमेंट
प्लांट। अब देखें उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले होता है स्क्रीन, वाटर को पहले लाते हैं। Water from lakes or rivers passes through a bar screen as it enters the water treatment plant. The screen serves an important function in screening floating rubbish such as plant material and solids. अब ये जो वाटर होता है सबसे पहले इसकी स्क्रीनिंग होती है, मतलब वो पास होता है लेक या रिवर्स के थ्रू पास होता है। तो जब वो पास होता है तो वहां पर एक नेट की टाइप लगा हुआ होता है या एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जो क्या करती है जितने भी इम्प्यूरिटीज है, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है, उन्हें वो वहीं रोक लेती है। सॉलिड हो या प्लांट मटेरियल हो, रबिशेस जो भी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसे वहीं स्क्रीन पर रोक लेती है, सिर्फ पानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कोगुलेशन। इन दिस प्रोसेस डर्ट पार्टिकल्स एंड लार्ज ऑब्जेक्ट डिसॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिसॉल्व हैं, उनको हटा दिया जाता है। Treatment plant workers add alum, lime, and chlorine to the water, which causes dust particles to stick to them and form fluorescent short form fluid. The flow is heavy because of the combination of alum and dirt particle. अब क्या करते हैं coagulation में जो डिजॉल्व पार्टिकल्स है उन्हें रिमूव किया जाता है। तो उसको और जल्दी करने के लिए इसके अंदर एलम डाल दिया जाता है। एलम मतलब होता है फिटकरी, ठीक है। फिटकरी को डाल देते हैं। तो जब फिटकरी या क्लोरीन या लाइम चूना वो भी अगर उसमें डाला जाता है तो क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उससे स्टिक हो जाते हैं और वो नीचे जाकर फ्लोसेंट में बैठ जाते हैं, मतलब फ्लोटिंग नहीं होके वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। नीचे वो कंबाइन रहते हैं तो सिर्फ पानी पानी बाहर इजीली निकल जाता है और जो नीचे का हैवी सब्सटेंसेस है वो हम फिर उसको निकाल सकते हैं इजीली बाहर, ठीक है। तो ये हो गया है आपका क्लोरिनेशन हो जाता है यहाँ पर, मतलब एलम और क्लोरीन या फिर लाइम को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ बैंक टैंक, बिग टैंक, विच अलाउ द हैवी फ्लोज टू सेटल एट द बॉटम। अब सेडिमेंटेशन में भी यही होता है, जितना हो सकता है जो हमने रिमूव करा वो हो जाता है रिमूव, बट अगर थोड़ा बहुत भी फ्लॉस प्रेजेंट रह जाता है तो बहुत बहुत टाइम तक वाटर को उसके अंदर सेडिमेंट मतलब स्टैंड किया जाता है, ऐसे ही रखा जाता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ताकि जितने भी हैवी सब्सटेंस जो है वो नीचे जाकर बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब फिल्ट्रेशन, मतलब अब छान लिया जाता है पानी को। इन दिस प्रोसेस वाटर पासेस थ्रू फिल्टर मेड ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड चारकोल विच सर्व टू फिल्टर आउट एनी रिमेनिंग सॉलिड इम्प्यूरिटीज। अब ये जो फिल्टर्स होता है, इन फिल्टर्स के अंदर सबसे पहले होता है ग्रेवल्स, मतलब थोड़े बड़े पत्थर, फिर सैंड आता है और सबसे नीचे होता है चारकोल। इसके थ्रू पानी को पास किया जाता है और सारी जितनी भी सॉलिड इम्प्यूरिटीज हैं वो इन चीजों में आके अटक जाती है और सिर्फ पानी बाहर निकल जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि सैंड भी तो साथ में जाती है, बट वो नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि वो सैंड के साथ में पानी नहीं जाता है। बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि सैंड भी कभी जाती है, वरना वो नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अब आपका डिसइंफेक्शन किया जाता है। अब अगर पानी के अंदर कोई बाय चांस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाए या कोई बैक्टीरिया रह जाता है तो उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। इन दिस प्रोसेस वाटर गोज इनटू अ क्लोज टैंक और रिजर्वायर। अब इसके अंदर क्या होता है, पानी को एक बड़े से टैंक में या रिजर्वायर में रखा जाता है। क्लोरीन एंड अदर डिसइंफेक्टेंट केमिकल किल एनी remaining microorganism or bacteria in the water and help to keep the water clean until डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर भी पानी को एक बड़े से टैंक के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर फिर क्लोरीन या फिर कोई दूसरा केमिकल जो कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करे, हमारे लिए वो हमारे लिए नुकसान देना हो, उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर उसे अनडिस्टर्बली थोड़े टाइम तक छोड़ दिया जाता है। If a water treatment facility uses underground water as its only water source, disinfection may be the only step required to sufficiently treat the water. After it is disinfected, the purified water is collected in the closed tank or reservoir until it flows through pipes for distribution to homes and ऑफिस। अगर सिर्फ ग्राउंड वाटर का यूज करें, ग्राउंड वाटर मतलब अंडरग्राउंड वाटर का अगर यूज करते हैं पानी के लिए, तो ये कोई मेथड करने की जरूरत नहीं, ना स्क्रीनिंग, ना कोगुलेशन, ना सेडिमेंटेशन, ना फिल्ट्रेशन। सिर्फ उसमें कौन सी मेथड होती है, डिसइंफेक्शन मेथड होती है। सिर्फ आप उसके अंदर केमिकल डालें या क्लोरीन डालें और पानी को साफ करें और फिर उसको रिजर्वायर के अंदर स्टोर करके रख दें और फिर धीरे धीरे पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में हो जाए, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर ऑलरेडी फिल्टर्ड वाटर रहता है, इतना सीप के थ्रू जाता है तो उतना ज्यादा वहां पर जो इम्प्यूरिटीज होती है वो नहीं होती है। एटलीस्ट अनडिजॉल्व इम्प्यूरिटीज वहां पर नहीं होती, आपको साफ पानी मिलता है। जैसे बहुत से घरों में होता है ना, ट्यूबवेल रखे होते हैं तो डायरेक्टली हम ट्यूबवेल का सिर्फ बटन ऑन करते हैं हम और पानी हमारी टंकियों में आ जाता है, ठीक है। तो वो पानी गंदा नहीं होता है, वो पानी साफ ही होता है और अच्छा पानी होता है।
सिर्फ अगर पीने के लिए आप उसको यूज करें तो आप उसके अंदर क्लोरीन या फिर एलम सबसे अच्छा होता है, एलम डाल दें, उसके बाद फिर पानी को आप एज अ ड्रिंकिंग वाटर उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। लास्ट में आपको पॉल्यूशन का पूरा, एयर और वाटर का पूरा आपको सब कुछ दे दिया गया है एक कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। ओवरऑल व्यू यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसे जरूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा होता है, इससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा चैप्टर। अब इसकी बुक एक्टिविटीज जो है वो आपको आज मिल जाएंगी।